तीन कृषि कानून, बढ़ती खाद की कीमतों और गेहूं की सुचारू खरीद करवाने को लेकर प्रदेश भर में इनेलो नेता व कार्यकर्ता 12 अप्रैल को जिला स्तर विरोध प्रदर्शन करते हुए गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि किसान आज सबसे ज्यादा दुखी है। अभय सिंह चौटाला आज सुबह अपने निवास पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। और अब जो नया जो डीएपी के और एनपीके खाद के जो रेट बढ़ाए हैं, उससे एक चीज बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार जो है केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किसान को कमजोर करना चाहती है। जहां फसल के रेट से ही नहीं मिलते, वहाँ खाद के रेट बढ़ा करके उन्होंने अपनी जो असली योजना है वो सबके सामने ला करके खड़ी कर दी। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला किया है कि हम 12 तारीख को बैसाखी के पहले दिन पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इस बढ़ी हुई खाद की कीमत को लेकर के, कृषि के 3 काले कानून वापस ले उसको लेकर के, और गेहूं की खरीद जो है किसान की उसको सुचारू किया जाए, बजाय नए नए प्रयोग करने के, नए नए तरीके अपनाने के। साधारण तरीके से गेहूं की खरीद जैसे पहले होती थी कि आड़ती के माध्यम से गेहूं खरीद करके उसकी पेमेंट समय पर उसको मिले, उसके सामने कठिनाई ना हो। और जो लोग दावे करते थे कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आज ऐसी हालत है मंडियों के अंदर कि किसान जो है अपनी फसल बेचने को लेकर के बहुत परेशानी में है। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम महामहिम को एक मेमोरेंडम भेजेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करके किसानों की मांग के लिए जाकर के मेमोरेंडम दे करके आएंगे। जहां मेमोरेंडम देंगे वहाँ सरकार को चेतावनी भी देंगे कि या तो इन सब चीज़ों को सुचारू करो, अदरवाइज हम मंडियों के ताले भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री तो जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब में शामिल है। अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है घोटालों में तो मुख्यमंत्री के पास जांच रिपोर्ट पहुंची हुई है, मुख्यमंत्री उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करता? मुख्यमंत्री को अगर वो कहता है कि मैं भ्रष्टाचार से कोसों दूर हूं, तो फिर वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? एक नया मामला है, फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है यूएसए की, जिसको अभी इन्होंने 140 एकड़ जमीन अलॉट करी है। आज तक हरियाणा के अंदर कोई भी जमीन, चाहे वो हुड्डा की है, चाहे एचएसआईडीसी की है, चाहे सरकार की कोई और दूसरी लैंड है, अलॉट नहीं हो उसकी। ओपन ऑक्शन हुई है, इस जमीन की भी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए थी। इन्होंने 3 करोड़ और 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए एकड़ है। पिछले दिनों डीएलएफ ने इसी गुड़गांव के अंदर
एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का HSIDC से लिया था 1144 करोड़ रुपए का, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि हमने कितनी पारदर्शिता दिखाई है, हमने ओपन ऑक्शन की और उस ओपन ऑक्शन में इतनी बड़ी बिड आई कि हमने उस छोटे से टुकड़े को भी इतने रुपए में बेचा। तो आज वो पारदर्शिता कहाँ गई? आज जिस ढंग से इन्होंने ज़मीन को अलॉट किया है उससे सीधा है कि इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ी ठगी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए।